गुप्त नवरात्रि क्या है? गुप्त नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, पहली माघ माह में और दूसरी आषाढ़ माह में। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें साधना को गुप्त रखा जाता है। यह नवरात्रि दिखावे, उत्सव या सार्वजनिक पूजा के लिए नहीं होती। यह आत्मा साधना, शक्ति उपासना और तांत्रिक साधना की विशेष अवधि मानी जाती है। सामान्य नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा खुले रूप में की जाती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में साधक अपनी साधना को सीमित और एकांत में करता है। ये काल विशेष रूप से सिद्धि, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए माना गया है। गुप्त नवरात्रि का महत्व। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई साधना साधारण दिनों की तुलना में कई गुना फल देती है। इस समय वातावरण में शक्ति तत्व सक्रिय रहता है, मन जल्दी एकाग्र होता है, जप, ध्यान और मंत्र साधना में स्थिरता आती है। गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिकों के लिए नहीं है, गृहस्थ व्यक्ति भी सरल नियमों के साथ मां शक्ति की कृपा प्राप्त कर सकता है। ये समय है अपने भीतर के भय, नकारात्मकता और भ्रम को समाप्त करने का। कौन कर सकता है गुप्त नवरात्रि की साधना? यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक या अघोरी करते हैं। सच्चाई ये है, जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और नियम के साथ साधना करता है वो गुप्त नवरात्रि का लाभ प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ, साधक, भक्त, साधारण व्यक्ति सभी मां शक्ति की उपासना कर सकते हैं, बस साधना का स्तर और विधि सरल होनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में किन देवियों की उपासना की जाती है? इस नवरात्रि में मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की उपासना का विधान है। काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी की पूजा की जाए। साधक अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार एक देवी का चयन करता है। गृहस्थों के लिए मां काली, मां दुर्गा, मां त्रिपुरा सुंदरी या मां बगलामुखी की सरल उपासना उचित मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में क्या करें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर या शांत स्थान में दीपक जलाएं। प्रतिदिन मां का स्मरण करें, कम से कम एक माला मंत्र जप करें। मौन और संयम बनाए रखें। भोजन सात्विक रखें। अधिक बोलना, क्रोध और नकारात्मक सोच से बचें। यदि व्रत संभव न हो तो फलाहार या एक समय भोजन भी स्वीकार्य है। गुप्त नवरात्रि में क्या न करें? इन 9 दिनों में मदिरा, मांस, तंबाकू से दूर रहें। किसी का अपमान न करें। झूठ और छल से बचें। बिना गुरु या ज्ञान के कठिन तांत्रिक प्रयोग न करें। डरावने मंत्र या अमावस्या आधारित प्रयोग केवल जानकारी के बिना न करें। गुप्त नवरात्रि भय का नहीं, शक्ति और आत्मशुद्धि का मार्ग है। गुप्त नवरात्रि की सरल साधना विधि। ये साधना गृहस्थों के लिए सुरक्षित और सरल है। प्रातः दीपक जलाएं। मां दुर्गा या मां काली का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय या ओम ऐह्री क्लीम चामुंडाय विच्चे का जप 108 बार करें। इसके बाद मां से यह प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मकता दूर करें। रात में सोने से पहले मन में मां का स्मरण करें। गुप्त नवरात्रि में मिलने वाला फल। जो व्यक्ति नियम और श्रद्धा से साधना करता है उसके जीवन में मानसिक शांति आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। गुप्त नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य सिद्धि नहीं बल्कि आत्मिक संतुलन और शक्ति जागरण है। निष्कर्ष, गुप्त नवरात्रि कोई रहस्यमयी डरावना पर्व नहीं है। यह मां शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त करने का समय है। यदि साधना सरल हो, मन शुद्ध हो और श्रद्धा सच्ची हो तो मां शक्ति अवश्य मार्ग दिखाती है।